रोहतक में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने हरियाणा में कांग्रेस के शासन पर निशाना साधा, तो साथ ही प्रदेश की सियासत को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा पर भी निशाना साधा। तो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को भी आड़े हाथों लेते हुए प्रियंका और राहुल पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बापू बेटा फेल हो चुके हैं, जिसके बाद अब राहुल प्रियंका पॉलिटिकल टूरिज्म के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। देखिए, जब चुनाव में केवल 3-4 दिन का प्रचार बाकी बचा है, 4 दिन तक तो बापू बेटे कर रहे थे। मुझे लगता है कि बापू बेटे की पार पड़ती हुई नहीं दिख रही है। तब पैदल चलने के लिए राहुल गांधी जी आ रहे हैं। प्रियंका जी भी इतने दिन तक का उनके दर्शन से हरियाणा कांग्रेस पार्टी मरहूम थी, वो भी अपना दर्शन देने के लिए आ रहे हैं। मुझे लगता है कि उनके लिए ये राजनीतिक यात्राओं के बजाय ये पॉलिटिकल टूरिज्म की तरह जो है वो पॉलिटिकल टूर करा रहे हैं। आने दीजिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बीजेपी किसी सर्वे में विश्वास न करके अपने कार्यकर्ताओं के विश्वास और दम पर काम करती है और उन्हें विश्वास है कि बीजेपी प्रदेश के काम और कार्यकर्ताओं की मेहनत के बल पर तीसरी बार प्रदेश में प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। मुझे पूरा भरोसा और विश्वास है कि पिछले 10 साल तक सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय और सर्वस्पर्शी योजनाओं के माध्यम से सर्व कल्याणकारी सरकार ने जिस तरह से काम किया है, निश्चित रूप से एक बार फिर जिस तरह से तीसरी बार लगातार भ्रम के बादल खड़े करने के बावजूद भी देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए को पूरे बहुमत की सरकार बनाने का आशीर्वाद दिया है, ठीक उसी तरह से हरियाणा में भी एक बार फिर हरियाणा को विकसित हरियाणा बनाने के लिए, हरियाणा को नॉन स्टॉप हरियाणा जो है बनाने के लिए, हरियाणा को प्रगति के पथ पर और तेज गति से आगे बढ़ाने के लिए, हरियाणा के युवाओं के भविष्य के लिए, हरियाणा के जो है को खेल की दुनिया में, हरियाणा को कृषि के क्षेत्र में देश का सर्वोपरि प्रदेश बनाने के लिए हरियाणा प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर आशीर्वाद देकर के हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार बना करके नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में एक बार फिर सरकार बनाने का आशीर्वाद देने वाली है। पूरे रोहतक से दीपक भारद्वाज, सूर्य समाचार। रोहतक में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने हरियाणा में कांग्रेस के शासन पर निशाना साधा, तो साथ ही प्रदेश की सियासत को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा पर भी निशाना साधा। तो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को भी आड़े हाथों लेते हुए प्रियंका और राहुल पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बापू बेटा फेल हो चुके हैं, जिसके बाद अब राहुल प्रियंका पॉलिटिकल टूरिज्म के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। देखिए, जब चुनाव में केवल 3-4 दिन का प्रचार बाकी बचा है, 4 दिन तक तो बापू बेटे कर रहे थे। मुझे लगता है कि बापू बेटे की पार पड़ती हुई नहीं दिख रही है। तब पैदल चलने के लिए राहुल गांधी जी आ रहे हैं। प्रियंका जी भी इतने दिन तक का उनके दर्शन से हरियाणा कांग्रेस पार्टी मरहूम थी, वो भी अपना दर्शन देने के लिए आ रहे हैं। मुझे लगता है कि उनके लिए ये राजनीतिक यात्राओं के बजाय ये पॉलिटिकल टूरिज्म की तरह जो है वो पॉलिटिकल टूर करा रहे हैं। आने दीजिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बीजेपी किसी सर्वे में विश्वास न करके अपने कार्यकर्ताओं के विश्वास और दम पर काम करती है और उन्हें विश्वास है कि बीजेपी प्रदेश के काम और कार्यकर्ताओं की मेहनत के बल पर तीसरी बार प्रदेश में प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। मुझे पूरा भरोसा और विश्वास है कि पिछले 10 साल तक सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय और सर्वस्पर्शी योजनाओं के माध्यम से सर्व कल्याणकारी सरकार ने जिस तरह से काम किया है, निश्चित रूप से एक बार फिर जिस तरह से तीसरी बार लगातार भ्रम के बादल खड़े करने के बावजूद भी देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए को पूरे बहुमत की सरकार बनाने का आशीर्वाद दिया है, ठीक उसी तरह से हरियाणा में भी एक बार फिर हरियाणा को विकसित हरियाणा बनाने के लिए, हरियाणा को नॉन स्टॉप हरियाणा जो है बनाने के लिए, हरियाणा को प्रगति के पथ पर और तेज गति से आगे बढ़ाने के लिए, हरियाणा के युवाओं के भविष्य के लिए, हरियाणा के जो है को खेल की दुनिया में, हरियाणा को कृषि के क्षेत्र में देश का सर्वोपरि प्रदेश बनाने के लिए हरियाणा प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर आशीर्वाद देकर के
हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार बना करके नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में एक बार फिर सरकार बनाने का आशीर्वाद देने वाली है। रोहतक से दीपक भारद्वाज, सूर्य समाचार।